हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कुछ बेसिक्स पार्ट्स हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। जिसको ये समझ में आ गया, ये मान लीजिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप इसको सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होते क्या हैं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आपने क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब जैसे अब हमारी कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक कैसे बोली जाती है? ax² + bx + c की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हो, एक तो फैक्टर फाइंड आउट हम नॉर्मली कर लेते हैं इसको मिडल द स्प्लिटिंग टर्म से या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, कैसे भी लिखा जाता है वो। और दूसरा मेथड जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये इससे भी हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। और कंडीशन क्या होती थी हमारी? b² - 4ac जो है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम उसके रूट फाइंड आउट कर सकते थे, रियल रूट्स। ठीक है। अब बात आती है, अगर हमारा b² - 4ac लेस देन 0 हो, मींस नेगेटिव वैल्यू हो, तो हम रूट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अब 10th क्लास में तो हम फाइंड आउट करते नहीं थे रूट इनके, हम ये लिख देते कि रियल रूट्स जो हैं पॉसिबल नहीं है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक तो ये कंडीशन होगी b² - 4ac लेस देन 0 हो, या फिर अब देखो अगर मान लिया हमारे पास गिवन हो x² - 4 = 0, इसके रूट फाइंड आउट करने हो, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। x² = 4 किया, x = क्या हो गया? √4, और 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? +-2। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है किसी का रूट करते हैं तब। ठीक है। क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर दोबारा करेंगे तो दोबारा 4 ही आएगा, +2 का करो तब भी 4 आएगा, -2 का करो तब भी 4 आएगा। इसके तो रूट निकल गए। अगर मान लिया मैं दे दूं x² + 4 = 0, अब क्या होगा? अब देखो आप यहां पे क्या करोगे? x² = 4 को राइट साइड लेके गए तो -4, x = क्या हो जाएगा? √-4 +-। अब भाई रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई। नेगेटिव टर्म जैसे ही आती है आप ये सोचते हो कि इसका तो रूट पॉसिबल है ही नहीं। भाई बिल्कुल नहीं होता, हमने पढ़ा है 10th क्लास तक। बट अब 11th क्लास में हम देखेंगे कि नेगेटिव टर्म का भी रूट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। वो सब चीजें हमारी किसके अंदर आएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आई होप आपको समझ में आई है बात, क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, साइड में लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, नेचुरल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था 10th क्लास का, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये वैल्यूज जो होती है हमारी नेचुरल नंबर के अंदर आती हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाए, मीन्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है हमारी? इंटीजर होती है हमारी 0 +-1 +-2, इस तरीके से। क्लियर है आपको? और उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में भी आपको पता है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और q क्या हो? ≠ 0, मीन्स q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। और जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये चीजें आपको पता है। अब बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब भाई देखो यहां पे क्या है, रियल नंबर टर्म तो आपको पता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इन्फिनिटी तक, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारी रियल नंबर्स। रियल नंबर की डेफिनेशन भी पता है, ये सब रियल नंबर्स हैं हमारे। अब मेन जो नई चीज आई है आपके सामने वो आई है इमेजिनरी नंबर क्या होता है।
अब ये चीज आपको समझनी है बस। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी नंबर होता क्या है वो देख लीजिए। अब देखो रूट के अंदर कोई भी हमारी नेगेटिव टर्म हो, जैसे -5 आ गया, या फिर √-7 आ गया, √-3 आ गया, ये सब क्या है? हमारे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। समझ में आई बात? अब इसको लिखा कैसे जाता है, नेगेटिव टर्म का रूट किस तरीके से निकाला जाता है वो सीखते हैं हम। अब देखो यहां पे ना हम देखो, मान लिया -√5 का निकाल लो या -√3 का, किसी का भी ले लो। जैसे -√3 का हमने रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, -1 × √3। बस ध्यान से समझो एक चीज, क्या -3 को मैं -1 × 3 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। -1 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम टर्म आनी है हमारी। और इसको मैं फर्दर डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूं, √-1 मल्टीप्लाई में √3। ये चीज समझनी है बस आपको। ये चीज समझ में आ गई तो क्लियर है, बस बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है वैसे। अब देखो √-1, जो √-1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारा i। इसको कहते हैं हम ओटा। क्या होता है ये? ओटा, IOTA। √-1 को हम i से डिनोट करते हैं। अब रूट को उस तरफ लेके जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i का स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट वीआईपी चीज है इस चैप्टर की, कि ऑर्टा जो होता है वो √-1 के इक्वल होता है, और ऑर्टा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे देखो इसको क्या लिखेंगे, -1 को किससे डिनोट कर सकते हैं हम? i से। तो i आ गया यहां पे, और √3 ये आ गया हमारा किसी भी नेगेटिव वैल्यू का रूट। इस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो आया है मेरा, ये क्या आया है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, ये होता है Z = A + iota B। अब यहां पे A जो होता है वो होता है हमारा रियल नंबर, और जिसके साथ भी ओटा आ गया वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और जो ये Z आएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल अच्छे से। Z = A + iota B, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, जिसके साथ आयोटा मिल जाए या फिर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म मिल जाए, वो हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे एक। मान लिया आपके पास कोई टर्म है Z = 2 + 3 आयोटा, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 + 5 आयोटा, या फिर 7 + आयोटा 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इनके अंदर देखो ये रियल नंबर हो गए और ये हमारे क्या हो गए? इमेजिनरी नंबर। इनके कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ चुकी है आपको बेसिक जो चीजें थी। अब सीखते हैं भाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से की जाती है। वो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सीखते हैं एडिशन। एडिशन हम किस तरीके से करेंगे, तो यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1, मान लिया क्या है? 2 + 3 आयोटा। एक Z2 है हमारा, मान लिया वो क्या है? 3 + 4 आयोटा। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मुझे चाहिए Z = Z1 + Z2, तो कैसे किया जाए? देखो Z1 क्या है? 2 + 3 आयोटा, प्लस में 3 + Z2 की वैल्यू रखेंगे 4 आयोटा। अब इसके अंदर क्या होता है? रियल वैल्यू के अंदर तो रियल वैल्यू ऐड होती है, और इमेजिनरी वैल्यू के अंदर इमेजिनरी वैल्यू ऐड होगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 रियल है, 3 भी रियल है। 2 और 3 क्या हो गया? 5, प्लस में 3 और 4 क्या हो गया? ऐड किया तो 7 आयोटा। तो Z जो आ गया, इनका एडिशन जो आ गया वो ये आ गया। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं अपनी सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए?
सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन मान लिया z इज इक्वल टू मुझे चाहिए z2 माइनस z1। क्या चाहिए? z2 माइनस z1। तो z2 की वैल्यू रखो 3 प्लस 4 आटा, ब्रैकेट में डाल लो, माइनस z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 आटा। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 4 आटा माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 आटा। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 में से 2 गया 1, 4 आटा में से 3 आटा गया तो प्लस का आटा। 1 आटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपली आई लिख दो। तो ये आ गया मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान से सीखनी है। अब सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से की जाती है? मान लिया हमारे पास नंबर जो थे वो यही हैं, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आटा और z2 जो है हमारा वो है 3 प्लस 4 आटा। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने, z इज इक्वल टू z1 इंटू z2। तो कैसे करेंगे? 2 प्लस 3 आटा ब्रैकेट में 3 प्लस 4 आटा। अब जैसे हम पहले करते आए थे ना, जैसे 10th क्लास में करते थे, जैसे 2x प्लस 3 की 3x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। पहले 2x की इसके साथ करो, फिर इसके साथ, फिर 3 की इसके साथ भी, इसके साथ भी, ऐसे ही करना है बस इसके अंदर भी, बस सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो 2 की पहले किसके साथ करेंगे? 3 के साथ, फिर 2 की किससे करेंगे? 4 आटा के साथ, फिर 3 आटा की 3 से और 3 आटा की 4 आटा से। जो भी सिंबल है बीच में वो यूज कर लेंगे। देखो 2 की 3 से की 6, 2 की 4 आटा से की तो प्लस का साइन आएगा 8 आटा, 3 आटा की 3 से की तो प्लस का 9 आटा, प्लस में 3 4 जा 12 और आटा और आयटा की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो आयटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 प्लस ये देखो सेम टर्म है, 9 और 8 क्या हो गया? 17 आयटा। अब यहां पे देखो आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमारा -1 के इक्वल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैंने पीछे भी बताया था कि और अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयटा के इक्वल। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आयटा स्क्वायर आया तो उसकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ -1 पुट करेंगे तो 12 की -1 से मल्टीप्लाई -12। ऐड मत कर देना कहीं, इसको 12 -1 कर दो, 11 लिख दो, मल्टीप्लीकेशन में है। 12 की -1 से मल्टीप्लाई -12, तो यहाँ आएगा माइनस का 12। ये किसके इक्वल बन गया? -12 में से 6 का माइनस का 6 प्लस में 17 आयटा। ये आ गया मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गई होगी मल्टीप्लीकेशन भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी डिवीजन की। अब डिवीजन और सीख लेते हैं किस तरीके से हम डिवीजन करेंगे। मान लिया z इज इक्वल टू z1 बाई z2 करना है, तो z1 क्या था हमारे पास? 2 प्लस 3 आयटा और z2 क्या था? 3 प्लस 4 आयटा। अब भाई डिवीजन तो ये होगी, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हम 10th के अंदर भी सीख के आए हैं और 3rd और 2nd चैप्टर के अंदर भी था, अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट की टर्म होती है तो उसको हम रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं। तो यहां पे भी हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में कभी भी ऑर्टा नहीं रहना चाहिए हमारा। तो अब क्या किया जाए भाई? अब ऑर्टा को हम कैसे रिमूव करेंगे? रिमूव करने का बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है। रेशनलाइजेशन की तरीके से ही हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो यहां पे प्लस है तो साइन चेंज करके 3 माइनस 4 आइटा अपॉन में 3 माइनस 4 आइटा। समझ में आ गई बात? ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, पहले 2 की 3 के साथ की तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 की 4 के साथ की तो माइनस का 8 आटा, 3 आटा की 3 से की तो प्लस का 9 आटा, और 3 की और 4 से की तो 3 4 जा 12 माइनस का 12 आटा स्क्वायर। ऊपर की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई आपको? नीचे देख लेते हैं। नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया? 3 का स्क्वायर माइनस में 4 आयटा का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां पे देखो 6 है, 9 आयटा में से 8 आयटा गया तो प्लस का आयटा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहां -1 पुट करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय
इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर, 12 और 6 क्या हो गया 18 प्लस आयटा अपॉन में 9, और आयटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 और 16, -16 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +16 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। तो ये आ गया मेरा क्या डिवीजन ऑफ ए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, किस तरीके से, ऐसे 18/25 प्लस में आयटा बाय 25, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सम। तो रियल नंबर तो ये बन गया हमारा, और इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आई आता है वो इमेजिनरी नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब 2-3 और छोटी छोटी चीजें रह गई हमारी, वो सीख लेते हैं क्या है। अब देखो उसके लिए आपको छोटा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लिया मेरे पास है कोई भी टर्म x की पावर 10 है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, x की पावर 2 और किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 बन जाए, 2 5 जा 10, तो x की पावर 2 इंटू 5 मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या पता है, अगर मान लिया x की पावर 5 है तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 2 इंटू x की पावर 3, क्योंकि देखो दोनों के बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2 और 3 5, सेम टर्म आ जाएगी। ये चीज आपको पता है अच्छे से। अब चलते हैं, हमें जिस बच्चे को ये अच्छे से पता है आगे की टर्म सीख लेते हैं हम। देखो √-1 किसके इक्वल होता है, आयटा के इक्वल, पता है हमें, और -1 किसके इक्वल होता है, आयटा स्क्वायर के। ये 2 वैल्यू तो हमें पता है। अब अगर मान लो कोई हमें कह दे आयटा क्यूब की वैल्यू बताना भाई, क्या वैल्यू होगी, तो आयटा क्यूब की कैसे निकालें। आयटा क्यूब की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा में कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, 2 और 1 3। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां पुट करूंगा मैं -1 इंटू में आयटा, और किसके इक्वल आ गया, माइनस का आयटा के इक्वल। तो मतलब आई की पावर 3 को मैं माइनस आयटा भी बोल सकता हूं। समझ में आ गई। ये तो थी छोटी सी बात। अगर मान लिया आपके पास आ जाए कोई बड़ी टर्म, जैसे मान लिया आ गया, पहले थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, आई की पावर 5 आयटा की पावर 5। अब इसको कैसे करेंगे, करना क्या है ध्यान से सुनो बस। अगर यहां पे ओड वैल्यू आ जाए पावर में, तो क्या करो, आयटा की पावर 2, ये तो करना ही करना है, किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे थोड़ी सी पहले पहुंच जाए हम। इससे पहली इवन टर्म क्या है 4 पे पहुंचना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 2 जा 4, और साथ में क्या बचेगा हमारा, एक आयटा बच जाएगा। ध्यान से देखो इसको, 2 की पावर 2 आयटा की पावर 4 हो जाएगा, और एक और आयटा ऐड होगा तो आयटा की पावर 5। अभी 2-3 और एग्जांपल बताऊंगा मैं, जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये आपको माइंड में रखनी है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू आयटा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, +1 की आयटा से मल्टीप्लाई आयटा, तो आयटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई, आयटा के इक्वल आ गई हमारी। समझ में आ गई आपको बात। अब लेते थोड़ी सी बड़ी टर्म, मान लिया आयटा की पावर हो 10, इसको कैसे करें, अब भी पता था, मैंने बताया था, सबसे पहले आयटा का स्क्वायर लिखेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके पास ये तो इवन है, तो सीधा पहुंच जाएंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10। देखो अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दी, उसकी पावर 5। अब पावर ओड है तो -1 का -1 ही रहेगा। ये चीज आपको पता है, ओड पावर हो तो -1 का -1 रहेगा, इवन पावर होती तो क्या हो जाता, -1 का +1 हो जाता। ठीक है। अब थोड़ी सी और बड़ी टर्म ले लेते हैं, मान लिया आपके पास आ जाए आई की पावर 29। भाई बड़ी टर्म है, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 29 से पहली इवन टर्म क्या होती है 28, तो यहां पे देखो आई की पावर स्क्वायर तो हमने लिखना ही है, 28 पे पहुंचने के लिए हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 14, 14 2 जा 28, और साथ में इनटू में क्या आएगा आटा। अब यहां पे आटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो -1, इसकी पावर 14 इंटू आटा। अब नेगेटिव की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +1 और इंटू आटा करेंगे तो क्या हो जाएगा आटा।
तो एक रिजल्ट सामने आया है मेरा यहाँ पे, अगर पावर ओड हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आर्टा आएगा, अगर पावर इवन हो तो उसका रिजल्ट -1 आएगा। ट्राई करके देखते हैं एक और एग्जांपल। मान लिया आर्टा की पावर 62 ले ली भाई, कैसे करें? आर्टा का क्या करना है, स्क्वायर, और स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 62 पे पहुंच जाए 31 पे। अब देखो यहाँ पे आर्टा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर 31, ओड पावर है तो क्या हो जाएगा -1। अभी बताया था मैंने, इवन पावर हो तो -1 रिजल्ट आएगा, ओड पावर हो तो आर्टा रिजल्ट आएगा। क्लियर है? रटना नहीं है, मैंने समझाया है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यही दो रिजल्ट आएंगे हमारे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म आ जाए, कि भाई कोई भी नेगेटिव टर्म है उसके हम किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लिया आ जाए आर्टा की पावर -7 आ गया, तो इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले 1/आर्टा की पावर 7 करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब एक तरीके से आर्टा की पावर 7 से मल्टीप्लाई, आर्टा की पावर 7 से ही डिवाइड। इसको आगे क्या लिखेंगे, आर्टा की पावर 7 अपॉन में आर्टा की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 14। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आर्टा की पावर 7 को अलग करेंगे, आर्टा की पावर 14 को अलग। 7 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, आर्टा की पावर 2 का 3 इंटू आर्टा अपॉन में 14 को कैसे लिख सकता हूँ, आर्टा का स्क्वायर की पावर 7। समझ में आ गई? इसको सिंप्लीफाई कर लो, आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 3 इंटू आर्टा अपॉन में -1 की पावर 7। -1 की पावर ओड है तो -1 रहेगा, तो माइनस आर्टा आ गया ऊपर, और नीचे -1 की पावर 7 है तो नेगेटिव -1 आएगा, तो ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या सॉल्यूशन आ गया इसका, आर्टा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई हमारी दो टर्म, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे, अब आप जल्दी से सोच के बताओ, एडिटिव इनवर्स आपने कौन सी क्लास में सीखा था, सोचो जल्दी से। 8th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर था, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें एडिटिव इनवर्स भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी दोनों थे। अगर नहीं याद है तो हम यहां पे थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। देखो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इज इक्वल टू, मान लिया हमारे पास नंबर है 2 + 5 आर्टा, या फिर कोई भी और नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे करेंगे, इसको नेगेटिव कर दो, माइनस का z, मीन्स इसको नेगेटिव टर्म बनाना है, -2 + 5 आर्टा। इसको अगर ओपन करके लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, माइनस को अंदर ले जाओ, -2 -5 आर्टा। ये बन गया हमारा एडिटिव इनवर्स। मेन क्या है, जो भी इसके साइन है ना उनको रिवर्स कर दो, चेंज कर दो, वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। लास्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, अब देखो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 + 5 आर्टा, यही लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लो, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल मीन्स z को क्या लिख दो, 1/z, तो हमारा जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या बन जाएगा, 1/2 + 5 आर्टा। अब भाई आप बात आती है कि डिनोमिनेटर में तो हम आर्टा छोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 आर्टा से और इसी से डिवाइड। जैसे रेशनलाइज करते थे सेम प्रोसीजर है, बस यहां पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन कर दिया, यहां भी नेगेटिव। ऊपर क्या आ गया, 2 - 5 आर्टा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन में यहां पे a + b a - b, तो a² - b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -5 आर्टा का स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन गया, 2 - 5 आर्टा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4, माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और आर्टा का स्क्वायर आर्टा स्क्वायर। अब आर्टा स्क्वायर दिखते ही आप क्या लिख दोगे, -1 होता है, पुट कर दो भाई। तो ऊपर क्या बन गया, 2 - 5 आर्टा अपॉन में 4, यहां पे प्लस का 25 हो जाएगा, 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29। तो ये आ गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स मैंने यहाँ पे बहुत सारा अच्छे से डिफाइन कर दिया है,
कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो मुझे कमेंट करके पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।